फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है कि 5n+8x² -7n -20x + 120 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर साइन ए और साइन बी हों तो आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता हो तो हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। तो देखिए, चूंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स साइन ए और साइन बी है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7n -20, नेगेटिव यहाँ पहले से है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 5n+8 यहाँ पे आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स साइन ए इंटू साइन बी, कॉन्स्टेंट टर्म 120 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, अच्छा, और ये जो कंडीशंस हैं एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है जो कि सी पे 90 है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में सी पे क्या है, 90 है। तो ठीक है, ये दोनों एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्मेटिकल आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1। ठीक, तो देखिए यहां पे a² प्लस b², तो a प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी आपका 1 हो जाएगा। वैल्यू को रखा जाए, साइन ए प्लस साइन बी आपको पता है ये है, और साइन ए इंटू साइन बी ये मालूम है, रखते हैं। तो 7n -20 डिवाइडेड बाई 5n+8 ये हो गया आपका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 5n+8 और इक्वल टू आपका 1। इसे देखिए, अब सिंप्लीफाई करना है तो यहां तो स्क्वायर करेंगे ही करेंगे, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5n+8 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करने वाले हैं कि 5n+8 के होल स्क्वायर से थ्रू आउट हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहां मिल जाएगा 7n -20 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 2 इंटू 120 240 इंटू 5n+8 बचेगा, क्योंकि हम लोग 5n+8 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां यहां और इधर भी। इधर आपका हो जाएगा 5n+8 का ये होल स्क्वायर। अब देखिए एक्सपेंशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 49n + 400 a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b², और ये देखिए 2ab, तो 2 इंटू a आपका 7n है, b आपका 40 है, तो 2 इंटू 20 40 कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा माइनस 28 आएगा और एक 0 आ जाएगा और ये n आ जाएगा। ठीक है, इसका एक्सपेंशन हो गया। अब यहां भी जरा देखिए 240 इंटू 5n, तो ये आपका हो जाएगा 1200n हो जाएगा। 240 इंटू 8 का है, नेगेटिव यहां भी है, तो ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3 8 2 जा 16 3 19
और एक 0, 19, 20 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड देखते हैं तो यहां भी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 25n स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर 25n स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा 2ab, तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका 80n और प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक, अब देखिए सभी को अगर हम एक साइड लाते हैं तो 49n स्क्वायर और यहां देखिए 25n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 24n स्क्वायर। ठीक, अच्छा, और देखिए इसी टाइप से सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा 1560n माइनस 1584। अगर हम थ्रू आउट 24 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 65n माइनस 66 इक्वल टू 0 ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 24। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो गया। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, तो अगर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो हमें मिल जाएगा माइनस 65n है ना, तो हम लिख सकते हैं n माइनस 66n, n माइनस 66n माइनस 65n हो जाएगा और n इंटू माइनस 66n, तो माइनस 66n स्क्वायर जो कि n स्क्वायर और माइनस 66 के प्रोडक्ट के बराबर होगा, माइनस 66। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, यहाँ पे टेट्रानोमियल, तो पहले हम पेयर में अगर n कॉमन लेते हैं तो n प्लस 1 और इसमें अगर हम 66 कॉमन लेते हैं तो n प्लस 1, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन लिया तो पॉजिटिव हो गया। तो इस टाइप से हमें एक फैक्टर मिल जाएगा n प्लस 1 और दूसरा मिल जाएगा n माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल के अनुसार या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो फिर ये फैक्टर 0 होगा, तो n की वैल्यू -1 मिल जाएगी और 66 मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए देखिए कारण क्या है, कारण ये है कि अगर हम n की वैल्यू -1 लेते हैं तो साइन a प्लस साइन b की वैल्यू जो है आपका आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या लेंगे, n की वैल्यू 66 लेंगे, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा।